नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे उन दिल की बीमारियों के बारे में जो हिंदुस्तानी युवाओं में बढ़ रही हैं। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, बेहोश होते समय शरीर में क्या होता है। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे अपनी डाइट में सोयाबीन शामिल करने के फायदे। हिंदुस्तान में हर साल 17 लाख से ज्यादा लोग दिल की बीमारियों की वजह से मरते हैं। डीएनए में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक यह आंकड़ा 2.3 करोड़ तक जा सकता है। यही नहीं, एक आंकड़ा और है जो और भी ज्यादा डरावना है। मेड लाइफ में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 40% इंडियंस जिनकी उम्र 55 साल से कम है, उनमें हार्ट अटैक की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। यानी दिल के मामले में देश की जनता काफी रिस्क पर है। अब यह भी देखा गया है कि आजकल युवाओं में दिल की बीमारियां काफी बढ़ रही हैं। तो आज बात करते हैं कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जिनके कारण आपका दिल खतरे में पड़ जाता है। अब कौन सी है ये दिल की बीमारियां जो उम्र से पहले लोगों को हो रही हैं? पहली है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दूसरी है कार्डियोमायोपैथी, तीसरी है वाल्व्यूलर हार्ट डिजीज, चौथी है एंजाइना पेन। अब सुनने में ये नाम उतने ही खतरनाक हैं जितनी ये बीमारियां, पर आप नाम सुनकर मत डरिए। इन सारी बीमारियों के बारे में बात करते हैं बहुत ही आसान भाषा में। ये क्या होती हैं, क्यों होती हैं और इनका इलाज क्या है। कोरोनरी आर्टरी डिसीज, इसका मतलब होता है हार्ट में ब्लड सप्लाई करने वाले नसों में ब्लॉकेजेस होना। इसके मेन रीजन में आता है, सबसे पहला है डायबिटीज। डायबिटीज एक खतरनाक बीमारी है जिसमें हाई ब्लड शुगर होके हार्ट के नसों को डैमेज हो जाता है और उसमें ब्लॉकेजेस हो जाते हैं। दूसरा रीजन है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब हाई ब्लड प्रेशर होना, जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉक हो जाते हैं और उसके कारण हार्ट अटैक आ सकता है। तीसरा रीजन होता है स्मोकिंग, सिगरेट स्मोकिंग या बीड़ी स्मोकिंग या टोबैको च्यूइंग, ये सब रीजन होते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज होने के। चौथा रीजन होता है फैमिलियल, जैसे कि किसी के फैमिलीज में किसी के मदर को, फादर या फिर सिस्टर या फिर ब्रदर, इनको अगर ब्लॉकेजेस है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, तो उस फैमिलीज में वो हार्ट की बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और पांचवा रीजन होता है कोलेस्ट्रॉल, जिसकी हाई कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, उसके कारण भी ब्लॉकेजेस हो सकते हैं। तो जानते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होता है छाती में दर्द होना, छाती के बीच हिस्से में सेंटर भाग में भारीपन लगना या फिर जलन होना या फिर चेस्ट पेन होना या फिर लेफ्ट आर्म में पेन होना या चलते वक्त ये तकलीफ बढ़ना, घबराहट लगना या सांस लेने में तकलीफ होना, ये सब सिम्टम्स होते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट होता है जब ये ऐसे कुछ तकलीफ महसूस हो रही है, उस टाइम पे कोरोनरी एंजियोग्राफी करना चाहिए, जिसमें ब्लॉकेजेस कितने हैं, क्या है, ये पता चलता है और उस हिसाब से फिर इसका ट्रीटमेंट होता है एंजियोप्लास्टी करना, कोरोनरी एंजियोप्लास्टी बोलते हैं, या फिर बाईपास सर्जरी। ये इसका मेन डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है। कार्डियोमायोपैथी मतलब हार्ट में जो मसल लेयर होती है उसमें डैमेज होके हार्ट का फंक्शन कम हो जाता है, जिसको बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। तो इसमें दो टाइप के कार्डियोमायोपैथीज होते हैं मेनली। एक होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी और दूसरा होता है हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के रीजंस होते हैं, जैसे कि एक है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक आने के बाद हार्ट के ब्लड मसल्स लेयर ब्लड सप्लाई कम होने के कारण मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, जिसके कारण उनका काम करना, हार्ट फंक्शन, हार्ट पंपिंग कम हो जाता है। हार्ट डायलेट मतलब बड़ा हो जाता है और हार्ट का पंपिंग कम हो जाता है। दूसरा रीजन होता है जैसे अल्कोहल ड्रिंकिंग। अगर अल्कोहल ड्रिंकिंग बहुत ज्यादा है, डेली मात्रा में ड्रिंक कर रहे हैं ज्यादा, तो उसके कारण हार्ट का पंपिंग कम हो जाता है। तीसरा रीजन होता है जेनेटिक कॉजेस। अगर जेनेटिक म्यूटेशन कुछ रहा, मतलब फैमिलीज में अगर ये बीमारी है तो उसमें होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथिक मतलब जो एबनॉर्मल मसल्स का लेयर बन जाता है, जिसमें मसल लेयर थिकनेस बढ़ जाता है, तो ये मेनली बीमारी होती है जेनेटिक।
मतलब फैमिलीज में ये बीमारी हो सकती है। और इस दोनों बीमारी के लक्षण होते हैं जैसे चलते वक्त सांस लेने में तकलीफ होना, सांस फूलना या छाती में दर्द होना, ये सिम्टम्स होते हैं। और इसका ट्रीटमेंट होता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का कुछ मेडिसिन रहता है जिससे हम ये सांस लेने का तकलीफ कम हो सकता है। और दूसरा होता है एक डिवाइस है जिसका नाम CRT है। वो CRT नाम का डिवाइस अपने हार्ट का पंपिंग बढ़ाने में हेल्प करता है। और दूसरा जो हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी करके बीमारी है उसमें सडन कार्डियक डेथ होने के चांसेस रहते हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए एक डिवाइस आता है जिसका ICD नाम के आता है, ICD नाम से आता है। उससे सडन कार्डियक डेथ हम प्रिवेंट कर सकते हैं। वॉल्वुलर हार्ट डिसीज मतलब अपने हार्ट में जो 4 वॉल्स होते हैं, मार्टल वॉल्स, एओर्टिक वॉल, पल्मोनरी वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल, इन 4 वॉल्स में किसी में भी डैमेज हो जाता है, डैमेज इन द सेंस हार्ट का साइज कम हो जाता है या फिर उसमें डैमेज होके लीकेज होता है, तो ये होता है वल्वुलर हार्ट डिसीज। अपने इंडिया में सबसे कॉमन रीजन होता है रूमेटिक हार्ट डिसीज, मतलब हार्ट वॉल का एक तरह का इन्फेक्शन है जो 5 से 15 साल के बच्चों में, लोगों में होता है, लेकिन ये मैनिफेस्ट होने के लिए टाइम लगता है, जबकि 20-25 साल भी लग जाते हैं। तो ये बीमारी अपने को पता चलती है 30 से 40 साल के बीच में। और मेनली माइट्रल स्टेनोसिस मतलब वॉल छोटा होना ये सबसे कॉमन होता है। अलग तरह के इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, उसके कारण भी वॉल का डैमेज होके रिगर्गिटेशन मतलब लीकेज हो सकता है। और तीसरा रीजन होता है जेनेटिक फैक्टर, जैसे एट बर्थ, मतलब एट बर्थ किसी को वॉल का बीमारी हो सकता है, मतलब जैसे वॉल का छोटा हो जाना, मतलब जिसको बाइकस्पिड एओर्टिक वॉल कहते हैं, उसमें एओर्टिक स्टेनोसिस बहुत कॉमन रहता है, मतलब वॉल का साइज छोटा हो जाता है जिसके कारण सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स इन द सेंस सांस लेने में तकलीफ होना या फिर पाल्पिटेशन जैसे छाती में धड़धड़ होना, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं। और ये वॉल्वुलर हार्ट डिसीज का मेन ट्रीटमेंट होता है बलून से। अगर साइज वॉल का छोटा हो गया हो तो उससे बलून से अपन फुला सकते हैं, साइज बड़ा कर सकते हैं। या फिर ये फेल हो जाता है या फिर नहीं कर पाता है तो उसमें डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है वॉल का सर्जरी करना, वॉल रिप्लेसमेंट मतलब वॉल बदली ऑपरेशन करना है। हमें पता है जैसे हृदय हार्ट के शरीर में पंप का काम करता है और हृदय को रक्त पूर्वक सप्लाई करने वाली 3 नसें होती है। कोई कारण से अगर इन नसों में ब्लॉकेज आ जाए तो उस कारण से हृदय बराबर काम नहीं कर सकता, और जब हृदय के ऊपर स्ट्रेस आता है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कम होता है, तो जो सिम्टम आता है, जो चेस्ट पेन होता है, उसे हम अंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। अब किसी को चेस्ट पेन कई कारणों से हो सकता है, जैसे एसिडिटी के कारण हो सकता है, मस्कुलर पेन हो सकता है, या हृदय पे दाब आने के कारण या प्रेशर आने के कारण भी ये पेन हो सकता है। बट जब ये पेन हृदय को खून का सप्लाई कम होने के कारण होता है तो हम इसे अंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। नॉर्मली अंजाइना पेक्टोरिस में जो सीने का दर्द होता है वो बीचों बीच होता है। किसी किसी को लेफ्ट साइड में ज़्यादा महसूस होता है, किसी के वो जबड़े तक भी जा सकता है या नीचे पेट तक भी जा सकता है, और लेफ्ट हाथ के अंदर वो रेडिएट होता है। ये पेन टिपिकली चलने फिरने पे या एक्सर्शन करने पे आता है, और जब रेस्ट करते हैं तो ये पेन कम हो जाता है या रिलीफ हो जाता है। जैसे जैसे डिसीज़ प्रोग्रेस होता है तो फिर ये तकलीफ रेस्ट पे भी या घर के अंदर छोटे मोटे काम करने में, जैसे वॉशरूम जाना, इस चीज़ों में भी महसूस होने लगता है। अब किसी को अगर अंजाइना पेक्टोरिस सस्पेक्टेड है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करे। डॉक्टर उनके कुछ जांच करेगा जिसमें कुछ बेसिक टेस्ट होते हैं, जैसे ECG, दिल का सोनोग्राफी जिसे हम इकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। ज़रूरत लगे तो पट्टे पे दौड़ के जो जांच होता है, दैट इज़ ट्रेडमिल टेस्ट करते हैं, और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम निकले तो फिर एंजियोग्राफी का परामर्श दिया जाता है। साथ ही में ब्लड टेस्ट किए जाते हैं जिसके अंदर शुगर लेवल देखा जाता है, कोलेस्ट्रॉल्स की लेवल मात्राएं देखी जाती है, और बाकी के सभी टेस्ट किए जाते हैं। अब अगर एंजियोग्राफी और बाकी सब टेस्ट में ये अगर समझ में आता है कि हार्ट के नसों में, हार्ट की धमनियों में ब्लॉक है, तो उस हिसाब से आगे का ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अब ब्लॉकेजेस के सीवियरिटी के हिसाब से ये डिसाइड होता है कि आगे एंजियोप्लास्टी लगेगा, बाईपास सर्जरी लगेगा, या मेडिसिन पे चीज़ें
कवर हो जाएगी। इन बीमारियों के कारण और इनसे निपटने के लिए बताए गए इलाज आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको या आपके जानने वाले किसी शख्स को ये दिक्कतें हैं तो बहुत काम आएंगी। अगर नहीं भी हैं तो भी किन चीज़ों से आपको बचकर रहना है ये समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। फिल्मों में, गानों में हमने कई बार लोगों को बेहोश होते हुए देखा है। अब हाथों को सिर पर रखकर बड़ी अदा से गिरते हैं, पर रियल लाइफ काफ़ी अलग है। एकदम से बेहोश हो जाना काफ़ी रिस्की है। हाँ, बेहोश होने के पीछे वजह हमेशा खतरनाक नहीं होती। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि हम बेहोश क्यों होते हैं। वजह है हमारे ब्रेन को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होता है। अब कुछ सेकंड से लेकर कई मिनटों तक आप बेहोश रह सकते हैं। बेहोश होने से ठीक पहले आसपास की आवाज़ें फेड होने लगती हैं और फिर छा जाता है अंधेरा। अब बेहोश होने के पीछे कई वजहें हो सकती हैं, पर कुछ खास वजह हैं डर या फिर किसी तरह का ट्रॉमा जिसका दिमाग पर गहरा असर पड़ता है, बर्दाश्त के बाहर दर्द, एकदम से ब्लड प्रेशर गिरना, डायबिटीज़ के कारण लो ब्लड शुगर, शरीर में पानी की कमी जिसे आप डिहाइड्रेशन कहते हैं, एक ही जगह पर बहुत देर खड़ा रहना, एकदम से उठ जाना, गर्मी में बहुत देर तक मेहनत करते रहना, बहुत तेज़ खांसना या दौरा पड़ना। कई दवाइयों के कारण भी ऐसा होता है। अब अगर बेहोश होने की आपकी हिस्ट्री रही है तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। लेटे या बैठे हैं तो धीरे धीरे उठिए, एकदम से मत उठिए। खाना स्किप मत करिए। अगर आपको चक्कर आ रहा है तो अपने सिर को अपने घुटनों के बीच में रखिए, इससे आपकी ब्रेन तक ब्लड पहुंचने में आसानी होगी। आप लेट भी सकते हैं ताकि आपको चोट ना लगे। अब अगर आपके सामने कोई बेहोश हो जाता है तो उसके पैर उठा दीजिए। उसके जो पैर हैं उन्हें सिर के लेवल से ऊपर रखिए। आप उनके सिर को घुटने के बीच भी रखवा सकते हैं। तुरंत उनके कॉलर और बेल्ट को ढीला कर दीजिए। किसी शांत जगह पर उन्हें 10 से 15 मिनट तक बैठे या फिर लेटे रहने दीजिए। होश में आने के बाद ही उन्हें ठंडा पानी पिलाइए। अब बार बार बेहोश होना कुछ खतरनाक बीमारियों का भी संकेत हो सकता है, जैसे डायबिटीज़, दिल की बीमारियां और लंग्स की बीमारियां। इसलिए डॉक्टर से सही सलाह ज़रूर लें। समझे। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप। सोयाबीन, अगर आप इसे नहीं भी खाते हैं तो खाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें होता है मैंगनीज, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, कॉपर, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और विटामिन। ये प्रोटीन के लिए एक अच्छा सोर्स है। साथ ही इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और आपको दिल की बीमारियों से बचाता है। अगर आप इसे अक्सर खाते हैं तो आपकी मांसपेशियां सही से काम करती रहेंगी और आपका ब्लड प्रेशर भी अंडर कंट्रोल रहेगा। तो आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है अमितेश। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।